चलिए अब यही जो क्वेश्चन है इस तरह से 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस डॉट 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 प्लस 1/n इंटू n प्लस 1 उसका वैल्यू क्या होगा। इस तरह से आपको चार ऑप्शन दिया हुआ है। 1/n दिया हुआ है, b क्या है 1/n प्लस 1, अब इस तरह से दिया हुआ है। अब देखिए ये जो सम है बहुत ही आसान है और ये बहुत फेमस भी है, जो कि हर जगह मोटा मोटी आपको देखने के लिए मिल जाता है। अब इधर ध्यान दीजिएगा, एक ही यहाँ पे जो ट्रिक्स क्या है, इसे हम इसको लेके चलते हैं। अगर हम लोग यानी कि 1/n माइनस 1/n प्लस 1, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू होगा, अगर हम लोग एलसीएम लेंगे n और n प्लस 1 का, तो यहाँ पे क्या होगा n इंटू n प्लस 1। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा n प्लस 1 माइनस n। तो n और n क्या हो जाएगा कैंसिल हो गया, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/n इंटू n प्लस 1, ठीक है। इसमें एक यही अप्रोच था आपका, यानी कि आपको कहने का मीनिंग है, आप इस चीज को डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 1/n इंटू n प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं 1/n माइनस 1/n प्लस 1, ठीक है। चलिए अब इधर ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे क्या है 1/2 है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। हम क्वेश्चन को नहीं लिख रहे हैं, क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है। तो 1/2 को आप क्या लिख सकते हैं 1/1 इंटू 2 प्लस 1/6 को क्या लिख सकते हैं 1/2 इंटू 3 प्लस 1/12 को क्या लिख सकते हैं 1/3 इंटू 4 प्लस 1/20 को क्या लिख सकते हैं 1/4 इंटू कितना 5 प्लस 1/30 को क्या लिख सकते हैं 1/5 इंटू 6 प्लस, अब यहां पे क्या हो जाएगा प्लस, ये तो दिया हुआ 1/n इंटू n प्लस 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जैसे ये क्या है 1, अगर आप इसको ब्रेक कीजिएगा इस पैटर्न में 1/1 इंटू 2, तो क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 1/2 प्लस, इसको क्या करेंगे इस पैटर्न में ब्रेक कीजिए 1/2 इंटू 3, तो क्या होगा 1/2 माइनस 1/3, ठीक है। अब इसी पैटर्न में आपको पूरा ब्रेक होते रहेगा वो, ठीक है। तो और भी आगे हम प्रोसीड करते हैं, इसको हटा दे रहे हैं पहले। শুধু ফার্স্টের টার্মটা লাস্টের টার্মটা থাকবে। हाँ 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 वही रहेगा बस, ठीक है। अब इधर देखिए, जब क्योंकि मेरा यहाँ पे क्या था आपका यहाँ पे कि 1/n इंटू n प्लस 1 का जो होगा ये क्या होता था 1/n माइनस 1/n प्लस 1, इस तरह से इसी का यहाँ पे एप्लीकेशन है और कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए यहां तक हम लोग थे। यहाँ पे क्या होगा प्लस 1/3 माइनस कितना 1/4 प्लस 1/4 माइनस कितना 1/5 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे क्या होगा 1/n माइनस 1/n प्लस 1, ठीक है। अब देखिए पूरा ही कटेगा, देखिए ये कैंसिल 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 कैंसिल, ये भी आपका क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जो बचेगा यहाँ पे क्या बच जाएगा 1 माइनस 1/n प्लस 1, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए, तो n प्लस 1 हम क्या कर लिए एलसीएम ले लिए, और यहाँ पे क्या होगा n प्लस 1 माइनस 1, ये कैंसिल हो गया आपका। तो यहाँ क्या आंसर आ जाएगा n/n प्लस 1, दिस इज द आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया डी, ठीक है। अब इसको आप ध्यान रखिएगा बस, और कुछ नहीं है, ये फेमस भी है, ठीक है। মাইনাস 1/2 ওই জিনিসটা আরেকবার একটু বলবেন, মানে এই যে সূত্রটার সাথে এটা কিভাবে রিলেট করছেন আমি ওটাই বুঝতে পারছি না। देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो है देखिएगा यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हम क्या किए
1/1 इंटू 2 किए, ठीक है। तो अब यहां पे देखिएगा n का वैल्यू 1 पर पकड़ लीजिए और n प्लस 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 1/1 माइनस 1/2, सिंपल। अब समझ में आया। सेकेंड देखिएगा 1/2 इंटू 3, ठीक है। तो यहां पे n का वैल्यू क्या पकड़ लेंगे, 2 पकड़ लेंगे, इसलिए 1/2 और 1/3। कोई डाउट। जैसे यहां पे है ना 1/2 इंटू 3, ठीक है। तो यहां पे पुट n इज इक्वल टू कितना, 2। तो क्या हो जाएगा आपका, तो इसमें आज देखिए ये n के फॉर्मेट में आ गया, n का वैल्यू 2, n प्लस 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1/2 माइनस 1/3। इस तरह से रिलेट किए इसको, ठीक है। चलिए एग्जाम के समय आप लोग को उतना कुछ करने का जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे आप, ये तो आप यहाँ पे क्या कर लेंगे, 1/1 इंटू 2 हो गया ये, प्लस 1/2 इंटू 3 हो गया, डॉट 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 कहाँ लग जाएगा, 1/1 और यहाँ पे कितना n इंटू n प्लस 1 हो गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 माइनस कितना 1/2 प्लस 1/2 माइनस कितना 1/3, फिर क्या होगा प्लस, फिर यहाँ पे प्लस आएगा 1/n माइनस कितना 1/n प्लस 1, सिंपल। अब ये कैंसिल कैंसिल सब यहां तक कैंसिल होते जाएगा, फर्स्ट और लास्ट बच गया बस, 1/n प्लस 1। तो n प्लस 1 माइनस 1/n प्लस 1, ये कैंसिल। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, n/n प्लस 1, दिस इज कैंसिल। ऐसे कर सकते हैं, लेकिन हाँ अब इस पे आपका कमांड होना चाहिए। अब ये कैलकुलेशन आपको एग्जाम में नहीं करना है, ये तो आपको दिमाग में होना चाहिए, तब आप डायरेक्ट इस तरह से एप्लीकेशन इसका कर सकते हैं, ठीक है। चलिए सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल। सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है। अब यहां पे देखिएगा, सपोज ये ट्रायंगल एबीसी है, ये एक ट्रायंगल है, ए है, बी है और ये क्या है, सी है। और ये एक ट्रायंगल सपोज PQR है, ये है PQR, ठीक है। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा कि अगर हम लिखे यहां पे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, if एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, यानी कि ये एंगल A जो है एंगल P के क्या है, इक्वल दिया हुआ है। एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, अब ये क्या है, B जो है Q के इक्वल दिया हुआ है। अब देखिए किसी भी ट्रायंगल का दो एंगल दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल के अगर इक्वल हो तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, ठीक है। अब जब यहाँ पे सिमिलर हुआ, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे जो एप्लीकेशन करेंगे उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो को इक्वेट करेंगे, ठीक है। अब देखिए ये एंगल A जो है एंगल P होगा, एंगल एंगल B जो है Q की इक्वल है, तो ये बाय डिफॉल्ट एंगल C जो है एंगल R के क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। यहां पे कोई डाउट है? चलिए अब इधर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, अब यहां पे जो है, अब यहां पे एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, तो हम लोग इसमें जब भी ऐसा है तो A के अपोजिट का साइड क्या है, BC है,
BC बाई P के अपोजिट का साइड क्या है QR। ठीक है, अब देखिए दूसरा चीज, सेकेंड क्या है, एंगल B के अपोजिट का साइड AC बाई AC, B के अपोजिट का साइड AC, तो Q के अपोजिट का साइड क्या हो जाएगा PR। और एक चीज हम बताएं कि बाय डिफॉल्ट क्या होगा, एंगल C और एंगल R इक्वल होगा, तो यहां पे आप यहां पे भी लिख सकते हैं एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। ठीक है, तो जब ये इक्वल होगा तो एंगल C मतलब क्या हो गया, C के अपोजिट का साइड AB, यानी कि AB बाई R के अपोजिट का साइड क्या होगा PQ। ठीक है, तो ये सारा रेशियो जो होगा आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, बिकॉज ऑफ दिस सिमिलैरिटी। ओके, यानी कि आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि AB बाई PQ इज इक्वल टू BC बाई QR इज इक्वल टू AC बाई PR। ठीक है, अब बहुत सारा इक्वल होगा, इज इक्वल टू, अगर हम एरिया का भी बात करें, एरिया का, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, इसका रूट आपस में इक्वल होगा। दूसरा चीज, अगर हम A से लेके BC पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, AD परपेंडिकुलर टू BC एंड PM परपेंडिकुलर टू QR, तो ये भी आपस में क्या होगा, रेशियो में क्या होगा, इक्वल होगा। यानी कि लिख सकते हैं AD बाई PM, ये भी इक्वल होगा। सपोज अगर हम C से एक मीडियन लेते हैं, ऐसे C से एक मीडियन लेते हैं, मीडियन का मीनिंग हो गया C और यहां पे E कर देते हैं CE, और ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल। तो यहां से आपको R से मीडियन लेना पड़ेगा, R से, यहां पे S ले लेते हैं RS। अब ये दोनों क्या होगा, आपस में इक्वल होगा, तो आपको CE यहां पे क्या लिखेंगे, CE बाई RS। ये सारा चीज क्या है, सिमिलैरिटी का क्या है, एप्लीकेशन हो गया। आप ये भी बोल सकते हैं कि पेरीमीटर ऑफ, आप यहां पे लिख लेते हैं कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC बाई पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PQR, और भी बहुत सारा चीज है और बताएंगे हम। ठीक है, तो इतना आपको काम का है। अब इसका एप्लीकेशन करके हम लोग एक सम बनाते हैं। ठीक है, चलिए यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे बोल रहा है कि D एंड E आर पॉइंट्स ऑन द साइड AB एंड AC, यानी कि AB पे एक पॉइंट D है और AC पे एक पॉइंट क्या है, E है। ठीक है, सच दैट DE पैरेलल टू BC, यहां पे क्या है, DE इज पैरेलल टू BC। ठीक है, अब बोल रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ AD एंड BD, यानी कि आपको AD और BD का क्या चाहिए, रेशियो चाहिए। इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल यहां पे दिया हुआ है DEF, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या दिया है, DEF, एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया है CBF, ये क्या है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 9 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आपको दो चीज दिया हुआ है कि DE इज पैरेलल टू BC एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ ट्रायंगल CBF क्या हो जाएगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आपको रेशियो क्या फाइंड आउट करना है, AD और BD का। ठीक है, चलिए अब यहां पे हम लोग अगर हम बात करें कि इन ट्रायंगल DEF
ट्रेंगल CBF, CBF, ठीक है। अब देखिए, अगर हम बात करें ये एंगल F, ये एंगल F और ये एंगल F आपस में क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो एंगल EFD इज इक्वल टू एंगल CFB, और ये DE और BC एक दूसरे से पैरेलल है, तो आप बोल सकते हैं ये एंगल, ये क्या होगा, इसके इक्वल होगा, ठीक है। यानी कि एंगल EDF, एंगल EDF इज इक्वल टू एंगल DCB, सॉरी FCB, FCB। अब ये दो ट्रेंगल, जैसे यहां पे हम लोग देखें कि इन ट्रेंगल DEF एंड ट्रेंगल CBF, दो ट्रेंगल को हमको सिमिलर करना है, DEF एंड CBF। सिमिलर कैसे होगा, यहां पे वर्टिकली अपोजिट एंगल दिस एंड दिस आपस में क्या होगा, इक्वल है, क्योंकि एंगल EFD इज इक्वल टू एंगल CFB, वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में इक्वल हो गया ये। अब ये दोनों DE इज पैरेलल टू BC, जब ऐसा है तो हम लोग बोल सकते हैं एंगल EDF, मतलब ये एंगल EDF और ये क्या होगा, इसकी इक्वल हो जाएगा। एंगल EDF इज इक्वल टू एंगल FCB, यानी कि FCB, ठीक है। तो यहां पे क्या हो गया, ट्रेंगल DEF इज सिमिलर टू ट्रेंगल CBF। जब भी सिमिलर होगा तो हम लोग ये अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि F के अपोजिट का साइड, इस ट्रेंगल में DEF में F का अपोजिट का साइड क्या है, DE है, तो यहाँ पे क्या रखें, DE रखें। अब इस ट्रेंगल में एंगल F के अपोजिट का साइड क्या है, BC है, तो DE बाई BC क्या होगा, रूट ओवर एरिया ऑफ ट्रेंगल DEF, इसका रूट हो जाएगा इस एरिया का और इसका रूट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए DEF का एरिया कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, तो रूट लेंगे कितना हो जाएगा, √5, और CBF का एरिया कितना दिया है, 9, तो उसका रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आते हैं, अगर हम बात करें कि ट्रेंगल ADE is similar to ट्रेंगल ABC, उसका रीजन क्या है, एंगल A और एंगल A दोनों में ही क्या है, कॉमन है। अब ये वाला एंगल, ये अगर हम इस एंगल का बात करें D, तो ये एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा, यानी कि ये 1 2 3 कर लीजिए, ठीक है। तो ये एंगल D एंगल B की क्या होगा, इक्वल होगा, तो जब इक्वल है तो आपको क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा, ठीक है। अब ADE में AD ये हो गया AD बाई, अब बड़ा ट्रेंगल में क्या करेंगे, AB, और छोटा में क्या होगा, DE बाई क्या लिखेंगे, BC, बस। अब मेरा यहाँ पे काम हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा, ये AD और AB को लिख सकते हैं AD प्लस BD इज इक्वल टू D 5 है, ये कितना है, √5/3, ठीक है। चलिए अब इधर ध्यान दीजिएगा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे है कि दोनों को हम उल्टा कर दिए, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, AD प्लस BD बाई AD इज इक्वल टू कितना, 3/√5, ठीक है। अब यहां पे देखिए, तो AD बाई AD कितना हो गया, 1 प्लस यहां पे कितना हो जाएगा, BD बाई AD, BD बाई AD, तो कितना हो जाएगा, 3/√5, ठीक है। अब यहां पे देखिएगा, ये हो गया BD बाई AD का जो वैल्यू होगा
3/√5 माइनस 1। तो इसको आप लिख सकते हैं 3 माइनस √5/√5। ठीक है। तब अब यहां पे देखिए BD/AD ये आ गया इस तरह से, यानी कि AD अगर कितना है √5 है तो BD कितना हो जाएगा यहां पे 3 माइनस √5। तो आपको रेशियो किसका चाहिए AD और BD का, तो AD कितना हो जाएगा यहाँ पे AD हो गया √5, ये हो गया √5 और BD कितना हो जाएगा 3 माइनस √5, 3 माइनस √5। तो आपको आंसर यहाँ पे क्या हो गया A। दिस इज द आंसर। ओके হ্যাঁ স্যার ঠিক আছে।